हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे, दैट इज थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। लेट अस सी व्हाट इट इज। देखो, हमारे पास है थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, स्टेट एंड प्रूफ थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। आज आपकी तीनों थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म की प्रूफ हो जाएंगी। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म भी करा दी, सेकंड भी, और अब थर्ड कर रहे हैं। पहले वाला प्रूफ देख के आना, इसको आसान लगेगा आप देख के आओगे तो। देखो, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में क्या करना है आपको, H एंड K आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। जब मैंने आपको सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कराई थी तो मैंने कहा था सेकंड से याद रख लो, दो हैं तो आपने दो ग्रुप्स लिए थे H और K, तो उसमें सारा काम जो है H और K पे हो रहा था। अब थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है तो तीन याद कर लो, तीन आपको वो लेने हैं H, K और G। ठीक है, H और K और G में क्या रिलेशनशिप है ये देख लो जरा। G सबसे बड़ा, ठीक है, फिर K और फिर उससे छोटा H। तो H है सबसेट ऑफ K, ठीक है, और H और K दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं G के। जब भी नॉर्मल की बात करते हैं तो उनसे फैक्टर ग्रुप जरूर बन जाते हैं। ठीक है, तो H और K दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं G के। तो हमारे पास, और H इज अ सबसेट ऑफ K, ये फिगर माइंड में रख लेना। तो हम कह रहे हैं कि G बाई K जो होगा ना, जो ये फैक्टर ग्रुप G बाई K है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई H और K बाई H। ध्यान दें जरा, H सबसे छोटा है तो G और K दोनों के फैक्टर ग्रुप ना G बाई H से बना दो, मतलब H से बना दो। तो G का फैक्टर ग्रुप जब H से बनेगा तो G बाई H, K का फैक्टर ग्रुप H से बनेगा तो K बाई H। याद रखना है H K G में जो सबसे छोटा है ना, उससे फैक्टर ग्रुप बनाना है बाकी दोनों का। ठीक है, बाकी दोनों का फैक्टर ग्रुप उसी से बना दीजिए। तो G और K दोनों का फैक्टर ग्रुप H से बना दिया तो G बाई H और K बाई H बन गया। तो मेरा आ गया G बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई H और K बाई H। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करें, तो G बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई H और K बाई H। अब रिकॉल करो, मैंने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म में भी ऐसा ही प्रूफ बताया था जैसा मैं अब बता रही हूँ। आप ऐसे करके एक मैपिंग डिफाइन कर लो, सेम फिगर बनाई थी मैंने वहां पे भी सेकंड आइसोमॉर्फिज्म में। एक मैपिंग डिफाइन कर लो ऐसे G बाई K से G बाई H तक। ठीक है, सॉरी, G बाई H से G बाई K तक एक मैपिंग डिफाइन कर लो कोई भी, और इसके ऊपर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगा दो, आपका प्रूफ हो जाएगा। अब फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगाना मतलब इसको शो कीजिए कि पहले तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, फिर शो कर दो F इज ऑन टू, फिर शो कर दो F इज होमोमॉर्फिज्म। तो फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से डोमेन ग्रुप डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ द मैपिंग, कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू, अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोडोमेन। अब ये कर्नल F निकाल के देख लेना कि क्या आ रहा है। ये कर्नल F आपका K बाई H आ रहा होगा, तो आपका G बाई H से फैक्टर ग्रुप K बाई H इज इक्वल आइसोमॉर्फिक टू G बाई K आ जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, बस अभी से प्रूफ करना रह गया। तो देखिए हमने क्या किया, एज प्रोमिस्ड मैंने आपको बोला था कि G बाई H से आप G बाई K पे एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे, उसका कर्नल निकालेंगे तो ये K बाई H आएगा। तो यही काम करना है मुझे, मैंने मैपिंग डिफाइन कर ली। G बाई H का कोई भी एलिमेंट क्या होगा, कोसेट। कोसेट किस तरीके से जनरेट होगा, H A वेयर A बिलोंग्स टू G। अब इसी को जब कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं G बाई K में देखूंगी तो क्योंकि A तो एलिमेंट अभी भी G का ही है ना, तो इस A से ही एलिमेंट जनरेट कर दो G बाई K में, तो क्या हो जाएगा, K A। सो इसका कोसेट बन गया G बाई K का K बाई A, G बाई H का बन गया H A। ये आपने एक मैपिंग डिफाइन कर ली। अब आप इसको वेल डिफाइंड शो करेंगे। वेल डिफाइंड के लिए क्या करेंगे, H A इक्वल टू H B, तो मुझे शो करना है F ऑफ H A इज इक्वल टू F ऑफ H B। तो देखिए H A इक्वल टू H B आ गया। आपको पता है कि H A इक्वल टू H B होता है तो हमारे पास A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये होती है हमारी प्रॉपर्टी, कोसेट्स की प्रॉपर्टी है। H A इक्वल टू H B देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H आ गया। और H क्या था, ये तो सबसे छोटा सबसेट था हमारा, तो H इज अ सबसेट ऑफ K था, तो A B इनवर्स K के पास भी चला गया। अब फिर से कोसेट की प्रॉपर्टी जो है हमारी, देखो हमारी प्रॉपर्टी है H A इक्वल टू H B इफ A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब इस ये इफ एंड ओनली इफ है। तो अब मेरे पास A B इनवर्स बिलोंग्स टू K आ गया, तो इसमें H की जगह K डाल दो तो क्या आ जाएगा, K A इक्वल टू K B आ गया। अब K A खुद क्या है, F ऑफ H A, K B क्या था, F ऑफ H B। तो मेरी मैपिंग जो आ गई वेल डिफाइंड आ गई। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात की मैपिंग कैसे वेल डिफाइंड आई है। अब हमें क्या करना है, वेल डिफाइंड के बाद हमें शो करना है ये होमोमॉर्फिज्म है। तो F ऑफ H A H B ले लिया, जो हमने डेफिनेशन दी हुई है उसमें पहले ये H A H B के ऊपर कोसेट की प्रॉपर्टी लगा लो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोसेट दैट H A H B इज इक्वल टू H A B। तो मेरा बन गया f ऑफ h a b।
अब ये बाय डेफिनेशन ऑफ एफ आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एच ए बी क्या आ गया, के ए बी आ गया, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ जो हमने खुद ऊपर डिफाइन करी थी। अब इस के ए बी पे फिर से कोसेट की यही वाली प्रॉपर्टी लगा दो जो मैंने, जहां मेरी पेंसिल है एच की जगह बस के कर दो, तो आपके पास आ जाएगा के ए इंटू के बी। अब के ए खुद क्या है, एफ ऑफ एच ए, के बी क्या है, एफ ऑफ एच बी, तो एफ ऑफ एच एच बी आ गया, एफ एच ए एफ एच बी, तो एफ एक होमोमॉर्फिज्म निकल कर आ गई। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि ये ऑन टू है। ऑन टूनेस की डेफिनेशन आपको अब अच्छे से आती है, बहुत बारी रिकॉल कर चुके हैं। तो हमारा को डोमेन जो था वो क्या था, जी बाई के, उसका कोई भी एलिमेंट कोसेट होगा के ए। तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया को डोमेन में, तो हमें यहां से क्या पता चला, के ए अगर जी बाई के का एलिमेंट है तो ए किसका एलिमेंट है, जी का। ठीक है, तो एच ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी बाई एच का। ठीक है ना, कोसेट बाय डेफिनेशन ऑफ द कोशेंट ग्रुप, एच ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी बाई एच का, सच दैट एफ ऑफ एच ए क्या है, क्वेश्चन में हमने जो डिफाइन करी है, दैट इज इक्वल टू के ए बाय अवर डेफिनेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया एफ इज ऑन टू। अगर ऑन टू भी आ गया तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगा दूं अब इस पे, या फिर आप बोल सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो वो क्या है, जी बाय जो भी आपका ये डोमेन ग्रुप था, दिस डिवाइडेड बाय इट्स कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू कोडोमेन, क्योंकि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो इमेज इज इक्वल टू रेंज आ गई, और सॉरी रेंज इज इक्वल टू आपका कोडोमेन आ गया। तो अब कर्नल एफ निकालना है, मैं शो कर दूंगी कर्नल एफ मेरा के बाई एच है, अगर ये आ गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट कर्नल एफ, एफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कर्नल एफ क्या होगा, टेक एनी एलिमेंट इन द डोमेन, डोमेन था मेरा जी बाई एच, तो एच ए इज द एलिमेंट ऑफ जी बाई एच सच दैट एफ ऑफ एच ए शुड बी मैप टू द आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन मेरा जी बाई के है, आइडेंटिटी ऑफ कोसेट्स सॉरी कोशेंट ग्रुप इज आइडेंटिटी कोसेट दैट इज इक्वल टू के। तो एफ ऑफ एच ए क्या था, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ के ए था, तो के ए इक्वल टू के आ गया। अब के इक्वल टू के आ गया तो फिर से हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली कोसेट्स की। कोसेट्स की प्रॉपर्टी क्या है, एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पर एच की जगह के है तो आप के ही लिख लो, के ए इज इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू के। तो ए बिलोंग्स टू के आ गया, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ए बिलोंग्स टू के आ गया, तो एच ए किसका एलिमेंट हो गया, के बाय एच का एलिमेंट हो गया। क्लियर है सबको, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ दिस के बाय एच, एच ए इज एन एलिमेंट ऑफ के बाय एच इफ ए बिलोंग्स टू के। तो हमारे पास ये क्या आ गया, पूरा का पूरा ग्रुप निकलकर के बाय एच आ गया। तो कर्नल फाई की जगह मैंने के बाय एच लिख लिया तो मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, तो याद रखें सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूफ करने के लिए और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।